Welcome students to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, Term 1, Class 10 syllabus. Today's lecture is very important from the examination point of view, as we are going to discuss the marking scheme along with the question paper pattern and the OMR sheet that you have to fill in your board examination. So I have already uploaded the videos of the complete syllabus. You should go through them to score good marks. All the best for your examination. Let's start. ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 184 की कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपके पेपर पे लिखी हुई होंगी क्वेश्चन पेपर के ऊपर. आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो है वो बेटा 3 सेक्शंस पे डिवाइडेड है. फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन, जिसमें टोटल आपके पास 18 क्वेश्चंस होने हैं, लेकिन आपको 14 करने हैं. अब वो 14 कैसे करने हैं उसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं. अब टोटल 18 में से टोटल 14 नहीं करने हैं, तो इस मिसकंसेप्शन पे आप बिल्कुल मत रहिएगा. मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगी. अभी मैं आपको ओवरऑल पेपर का पैटर्न बता रही हूँ. सेक्शन बी जो है वो आपका राइटिंग और ग्रामर बेस्ड है. इसमें आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस होने हैं और आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने हैं. इसके लिए भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं आपको आगे समझाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. और जो आपका सेक्शन सी है उसके अंदर आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर से आपको 26 क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, इसकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि इसका मैं क्या कहना चाहती हूँ. दूसरा एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि जितने भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सबके जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं. हर क्वेश्चन का जो आपको करना है उसका वेटेज जो है वो बराबर है. आपको ये पता है कि आपका 40 मार्क्स का पेपर है, लेकिन आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो इंग्लिश में ये है, ये इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं. आपके पास टोटल 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं और आपका 40 मार्क्स का एग्जाम है. तो इसका मतलब इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि हर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 1 मार्क्स तो हो नहीं सकती, इट इज लेस देन 1 मार्क्स. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, आपको छोड़ के जाना है, तो छोड़ के नहीं जाना है. जो भी आपको लगता है उस ऑप्शन को आपको सर्कल करना ही है. ठीक है, बाय चांस आपका लक काम आ जाए और आपका आंसर सही हो जाए. चलिए आगे चलते हैं. ये हमारा, मैंने इसको सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बताया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. जो आपका सेक्शन ए रीडिंग है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें आपका पहला एक पैसेज आएगा जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज और अनसीन पैसेज भी कहते हैं. इस पैसेज में आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो होंगे 1 से लेकर 10 तक. ठीक है, तो आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन पेपर में हैं वो 10 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, उनमें से कोई आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं. तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं. उसके बाद इसी सेक्शन में एक और पैसेज है, सेकंड पैसेज, जिनमें क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18. तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं? ये टोटल बनते हैं 8 क्वेश्चंस. इन 8 क्वेश्चंस में से कोई आपको 6 करने हैं. तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो टोटल 18 क्वेश्चन इस सेक्शन में बन रहे हैं उसमें से आपको कोई भी 14 करने हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आपको फर्स्ट 10 में से क्या करना है? 8. और उसके बाद जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको कोई 6 करने हैं. तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होना. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि इसमें से कोई आपको 2 छोड़ने हैं, और सेकंड क्वेश्चन की भी आपकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि इसमें से भी आपको 2 छोड़ने हैं. और क्वेश्चन नंबर्स आपके यही रहने वाले हैं, 1 से 10 एंड देन 11 टू 18. फिर हम आते हैं सेक्शन बी पे. सेक्शन बी आपका राइटिंग प्लस ग्रामर है. तो उसमें पहला क्या होने वाला है? ये ग्रामर क्वेश्चन होने वाला है. ग्रामर का आपको सिलेबस पता है, मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप देख लीजिए जरूर. तो उसमें क्या है, अब 19, अब 18 तक तो यहाँ हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आपके ग्रामर के क्वेश्चन होने हैं. तो इसका मतलब आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन आ गए? आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आ गए. अब इन 6 क्वेश्चन में से कोई आपको 5 करने हैं. सिमिलरली जो इसी सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट है वो है फॉर्मल लेटर वाला, जो राइटिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें आपको फॉर्मल लेटर ही आ रहा है सिर्फ. ठीक है, और मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो अपलोड की है, मैंने उसमें आपको कुछ फॉर्मल लेटर्स भी समझाए हैं, आप उसको जरूर देख लीजिए. अब क्वेश्चन हमारे क्या है? 25 से 30. ठीक है, तो 25 से 30 अज्ञान हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए? राइटिंग स्किल के ऊपर 6 क्वेश्चंस हो गए. आपको पता है ना राइटिंग स्किल पे क्वेश्चन कैसे आना है? एक आपको एक फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन दिया हुआ होगा ऊपर, उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस नीचे होंगे एमसीक्यू से रिलेटेड. उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें से इस लेटर का सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इस लेटर में आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं. ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे. इसमें से भी कोई आपको 5 करने हैं. तो फिर मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि टोटल 12 में से टोटल 10 नहीं,
फर्स्ट 6 में से मतलब 19 से 24 क्वेश्चंस के बीच में आपको एनी 5, देन 25 से 30 के बीच में एनी 5। ठीक है, तो ये आपका ऐसे पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी की तरफ। एक सेकेंड। सेक्शन सी जो है हमारा, वो हमारा लिटरेचर है, और लिटरेचर में थोड़ा सा हमारे पास ओपन चॉइस हमको गिवन है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। लिटरेचर में आपका जब सेक्शन सी शुरू होगा, आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट मतलब फिफ्थ आ गया क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट अनसीन था, दोबारा एक अनसीन था, फिर ग्रामर था, और फिर राइटिंग स्किल था। अब फिफ्थ आ गया हमारा एक्सट्रैक्ट, फिफ्थ पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनएस का मतलब है नॉट स्पेसिफिक। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करने, वहां पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, यहाँ पे टोटल में स्पेसिफाई किया हुआ है, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। फिर हमारे पास अगला भी एक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें फिर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर एक एक्सट्रैक्ट, फिर 5 क्वेश्चन, फिर एक एक्सट्रैक्ट, फिर 5 क्वेश्चन। तो इस करके हमारे पास 4 एक्सट्रैक्ट आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास 10 डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं आपके लिटरेचर में से। वहां पे कोई एक्स्ट्रैक्ट गिवन नहीं है, और डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं, ये है 10। ये हमारा टोटल बन जाता है 30 क्वेश्चन। यहाँ पे इस सिर्फ इसी सेक्शन में आपके पास ओपन चॉइस है कि आप इस 30 में से कोई भी 26 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट चूज किया, तो हो सकता है आप एक एक्सट्रैक्ट का वहां से यहाँ से एक क्वेश्चन छोड़ दे, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन छोड़ दे, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन छोड़ दे, फिर यहाँ से एक छोड़ दे। तो आपको टोटल ही 4 क्वेश्चंस छोड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक एक्स्ट्रैक्ट को उठाया है तो उसके पांचों आपको करने ही है। तो लिटरेचर में आपके पास एक ये बेनिफिट होने वाला है, तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा। इन पूरे 30 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस छोड़ने हैं। हर क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इस वाले सेक्शन में नहीं है, इससे ऊपर वाले सेक्शंस में थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर देती हूँ कि आपको टोटल 60 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, मैंने आपको बताया था, और 40 मार्क्स का आपका पेपर है। तो समहाउ आपके 0.8 मार्क्स का वेटेज बनता है एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए और बी में आपको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं हर क्वेश्चन के साथ, लेकिन सेक्शन सी में थोड़ा ओपन है, वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो पूरे 30 में से कोई भी आपको 26 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये बेटा ओएमआर शीट है। अगर आपके स्कूल में एग्जाम्स हुए हैं प्री बोर्ड के, तो वहां पे आपको दिखाया गया गया होगा ये वाला ओएमआर शीट। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देती हूँ कि कैसे आने वाला है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये जो आपका ये वाला एरिया नजर आ रहा है आपको, इस एरिया को आपको टच नहीं करना है, ये प्री फिल्ड आने वाला है। ठीक है, प्री फिल्ड मतलब आपका रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आपका डिजिट्स और वर्ड्स में भी लिखा हुआ होगा, डेट और डे भी लिखा होगा एग्जाम का, सेंटर नंबर भी, सब्जेक्ट कोड भी, आपका नाम भी, फादर्स नेम भी, और स्कूल का कोड और स्कूल का नाम भी। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि जो ओएमआर शीट आपके पास आ रही है उस पे आपकी डिटेल्स यहाँ पे सही मेंशन्ड है। नहीं तो आप सबसे पहले इन्विजिलेटर को बताइए कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वाला कॉलम आपको सिर्फ ये ध्यान से देखना है कि ये वाला जो है ये मेरी ही शीट है और मुझे ही दी गई है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इस कॉलम पे। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन पेपर का कोड है। अब क्वेश्चन पेपर का कोड कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ 3 नंबर ऐसे होने वाले हैं, फिर एक स्लैश है, फिर एक नंबर, फिर एक स्लैश, फिर एक नंबर। तो इस तरह से आपको फिल करना है वेरी केयरफुली। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे अब क्या है बेटा, ये कुछ आपको रॉन्ग मेथड बताए हुए हैं। ठीक है, अब इसको देख के कंफ्यूज मत होना। अल्टीमेटली एक ही बात है जो मैं आपको बोल देती हूँ कि आपका जो आंसर है उसी को आपको कंप्लीट सर्किल करना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप 2 सर्कल कर दें, ये नहीं है कि आप एक को काट दें, एक को टिक कर दें। ठीक है, आप इस ओएमआर शीट में ये है कि आपको कंप्लीट सर्किल करना है जो भी ऑप्शन होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा-सा और बात कर लेते हैं कि ये जो सर्किल आपको रिस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं, ये तो आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपकी ओएमआर शीट बनी हुई है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये स्टार वाली लाइन, ये क्या है, ये हैश वाली लाइन? तो इसका क्या बेनिफिट है? तो सीबीएसई थोड़ा-सा लीनिएंट हो गया है इस बार, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम बोर्ड में ओएमआर दे रहा है, तो ये बहुत लीनिएंट हो गया है। तो वो क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये जो आपकी स्टार वाली लाइन है ना, यहाँ पे आपको इसका कंप्लीट फायदा उठाना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है उसको आपको मार्क करना है। जैसे एग्जांपल अगर सी सही है तो आपको सी यहाँ पे लिखना है। तो जो आपको ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपको इस स्टार बॉक्स में लिखना है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, इसको बिल्कुल भी खाली मत छोड़िएगा, इसको फिल करना है आपको। ठीक है, और पेन, पेन पता है ना, ओनली ब्लू, ब्लैक, पॉइंट पेन, बॉल पेन लेके जाना है आपको, और कोई कलर ना ही पेंसिल आपको कुछ लेके नहीं जानी है। मार्क आपको रफ शीट भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, और पेंसिल बिल्कुल कैरी मत करिएगा, पेंसिल बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन आपको हाथ में लेके चले जाना है, और बॉल पेन थोड़ा अच्छा सा चूज़ कीजिएगा,
कि वो स्पिल ना हो इसका इंक, क्योंकि आपको उसको फिल करना है। अगर आप बॉक्स को स्पिल कर रहे हैं, थोड़ा-सा इंक फैल रहा है, तो थोड़ा-सा डर्टी सा लुक देता है, प्रेजेंटेबल नहीं लगता है। तो ऐसा अच्छा वाला पेन लीजिएगा जिससे उसका इंक फैले ना, ठीक है? हाँ, तो ठीक है, ये अब हो गया आपका। तो अब इसमें से आप सर्कल करेंगे आंसर्स को और यहाँ पे स्टार वाली लाइन में आप वो लिखेंगे ऑप्शन जो आपकी ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं हम हैश वाली बात पे। हैश वाला क्या है? क्योंकि अब देखो हमारे पास बेटा चॉइसेस हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी हैं, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश के हिसाब से, तो आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस को छोड़ना है एज़ पर द चॉइस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो जो भी आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं उसमें आपको ये वाला जो हैश वाला है इसको सर्किल करना है। ठीक है? ये जो हैश वाली लाइन है, जैसे एग्जांपल मैंने 7th क्वेश्चन छोड़ना है तो मैंने 7th वाला यहाँ पे इस वाले बॉक्स में इस वाली लाइन में मैंने जहाँ पे डॉट लगाया है इसको मुझे सर्किल करना है। ठीक है? अगर मुझे 10th वाला छोड़ना है तो मुझे 10th वाले में इसको यहाँ पे इस वाले को मुझे सर्किल करना है। ठीक है? तो ये जो वो वाला एरिया है जहाँ पे आपको आंसर को सर्किल करना है। ठीक है? अब मैं एक बात और बता देती हूँ। अगर बाय चांस आपने कोई ऐसा सर्किल कर दिया जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये मैंने गलत कर दिया, ये बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए था इसका, यहाँ पे तो सी ऑप्शन होना चाहिए था। तो इस वाली स्टार वाली लाइन में आप सही ऑप्शन लिख दीजिए। जो आप स्टार वाली लाइन में लिखेंगे ना वही आपका फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आपसे गलत सर्कल भी हो गया, ये नहीं कि एक और सर्कल करें या एक और सर्कल करें। इससे बेटर है कि आप स्टार वाली लाइन में सही ऑप्शन लिख दें और क्योंकि वही आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? और हैश वाले में आपको समझ आ गया, हैश वाले में आपको वो वाले क्वेश्चंस को सर्कल करना है जो आप चॉइसेस में छोड़ रहे हैं। अग मैं अगर अगला चलूँ इंग्लिश के हिसाब से 11 से लेकर 18 तक, 11 से लेकर 18 तक मैं आपको 2 क्वेश्चन्स फिर लीव करने हैं क्योंकि ये सेकंड अनसीन आ जाता है। तो जो क्वेश्चन आप छोड़ना चाहते हैं उसमें हैश वाले में उसको आप सर्कल कर दीजिए, ठीक है? आगे ऐसे ही आपको इंग्लिश के पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है? अब हम मैं देखूँ 19 से 24 तक, ठीक है? ये आपका आ जाता है 1, 2, 3, 4 19, 1, 20, 21 3 क्वेश्चंस ये 22, 23, 24 24 तक आपको एक क्वेश्चन और लीव करना है ग्रामर के 6 क्वेश्चंस में से आपको कुछ 5 करने हैं। ऐसे 25 से 30 के जो राइटिंग स्किल्स हैं इसमें से भी आपको एक लीव करना है। तो जो आपको लीव करना है ना उस बॉक्स को आप यहाँ पे सर्कल कर दीजिए। ये जो हैश वाला लाइन है ये इसी के लिए है। इसके बाद 31 से 60 में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस को सर्कल करना है। तो मैं आपको बेटा गाइड ये करूँगी कि पहले जो आपको आंसर्स आते हैं ना वो आप करते जाइए। ठीक है? और आपको जिसमें डाउट लगता है उसको छोड़ते जाइए। ठीक है? क्योंकि आपको हर सेक्शन में कुछ-कुछ छोड़ना तो आपको वैसे ही चॉइस मिला हुआ है तो आपको फ़ायदा तो है ही। फिर बाद में उसको उन क्वेश्चन को जिसको आप छोड़ रहे हैं उसको आप बाद में सर्किल कीजिए। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस वाले क्वेश्चंस का एग्जांपल लूँ, 25 से 30 का एग्जांपल लूँ, ये हमारे राइटिंग स्किल के क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें से आपको 1 लीव करना है और आपने 6 के 6 कर दिए, ठीक है? 6 के 6 कर दिए। अब लेकिन आपको इसमें से 1 लीव करना है, तो आप ना अब ये मत करना कि आप 6 करके आ जाओ। अब 6 अगर आपने कर भी दिए तो आप क्या करो, जैसे अगर मुझे लगता है कि 30 वाला आंसर मुझे डाउटफुल लग रहा है, मतलब 25 से 30 में एक तो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है ना, उसका ये वाला सर्किल कर दो, हैश वाला। तो अगर आपने वो कर भी दिया है, तब भी अगर आपने यहाँ पे हैश में सर्किल कर रखा है, तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है? तो आपके स्टार बॉक्स की और ये हैश बॉक्स की बहुत वेटेज है। स्टार में जो आप ऑप्शन लिखेंगे वही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा और हैश में जो आप सर्कल करेंगे उस क्वेश्चन को बिल्कुल वेटेज नहीं दी जाएगी, चाहे आपने स्टार बॉक्स में लिख भी दिया है उसका आंसर। और अगर आपने हैश में सर्कल कर दिया इसका मतलब वो आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। और इन्विजिलेटर भी इस बात का ध्यान रखेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उनसे बिल्कुल पूछ लें और उससे पहले कुछ करने से पहले उनसे आप कन्फर्म कर लें। ठीक है? इसके बाद ये हमारा लास्ट कॉलम बचता है ये वाला आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पे आपको ये वाली लाइन यहाँ पे अपने हाथों से अपने पेन से यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे अपने साइन करने हैं। तो इस लाइन को आपको कॉपी करना है यहाँ से लेके यहाँ पे और यहाँ पे आपको साइन करना है। ठीक है? ये मैंने आपको इंग्लिश का ओएमआर और इंग्लिश की मार्किंग स्कीम समझा दी है, अच्छे से समझा दी है। अब आप कनेक्टेड रहिए जिससे मैं आगे भी कुछ एमसीक्यूज लिटरेचर बेस्ड और कुछ ग्रामर और राइटिंग स्किल बेस्ड डिस्कस करने वाली हूँ। तो आपको ज़रूर उनको अटेंड करने से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। Keep connected.